हेलो। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। आप लोगों को पता है मैं स्पिरिट गाइडेंस के साथ टैरो रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, अफर्मेशन ट्रेनिंग करती हूँ। तो जो भी मैं करती हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो इस चैनल पे मैं कुछ जनरल टैरो रीडिंग करती हूँ और इसके साथ साथ मैं एक कुंडलिनी साधिका हूँ। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट अवेकनिंग पीरियड आई हैव आई हैव डन सम वीडियो ऑन दोज मोमेंट्स। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस कुछ वीडियो बनाए हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के तौर पे आप लोग देख सकते हो पीछे जाके, ठीक है। सो along with that, all these readings are general. If you are looking for personal, then please knock me. My number is on the screen and description में आपको details मिल जाएगी। ये जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखिए, जितना रेजोनेट नहीं होता है यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी दैट पार्ट इज फॉर समवन एल्स। अगर थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपना सन मून राइजिंग एंड वीनस का पोजीशन देख लीजिए। आप मेरी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग के समान है, ठीक है। सो गिव मी अ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। This is a sequence I'm doing. This is from 22nd January to 31st January 2021, and this is the last reading of this series, that is Scorpio. Scorpio का ये last reading है और Scorpio का ये जो reading होगा, this is a general reading. अगर आपको personal चाहिए so you can check my details in description. Scorpio आपका रीडिंग होगा 22nd से 31st जनवरी तक का। एनर्जीज आर फ्लूइड, सो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। कॉल अपन माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट कार्ड। दिस इज अच्छा, 3 हिस्सों में हम लोग रीडिंग करेंगे। फर्स्ट हेल्थ, सेकंड लव एंड थर्ड इज करियर फाइनेंस। तो फर्स्ट का हेल्थ का आ गया है एस ऑफ वाटर, ठीक है। एस ऑफ वाटर मतलब एस ऑफ कप्स। सेकंड स्कॉर्पियो का लव एनर्जी दिखाएं। स्कॉर्पियो का लव एनर्जी, ओके। एम्परर आ रहा है, ओके। एरीज, लियो, सैज। एरीज एनर्जी बेसिकली। कैरियर एंड फाइनेंस में 2 कार्ड आए हैं, 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड एंड मून। वाटर, आप ऑलरेडी एक वाटर साइन हो। स्कॉर्पियो आप वाटर साइन हो और आपका जो हेल्थ है वो भी हेल्थ कॉलम है, उसमें कार्ड भी आया है एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स का एनर्जी है। मतलब आपका शरीर काफ़ी सही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शायद कुछ नया फील कर रहे हो, कुछ नया चल रहा है आपके साथ, कुछ टेंशन चल रहा है या कुछ टेंशन, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई नया डिसीजन आपको लेना होगा बट आप इनडिसाइसिव हो रहे हो। कोई इंसान आपको बार बार मिसगाइड कर रहा है। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो वो बार बार धक्का देके आपको 5 कदम बाहर कर रहा है। तो इसी के चक्कर में आपको समझ भी नहीं आ रहा है आपको करना क्या चाहिए। बट नाउ यू आर डिसाइड, आप डिसीजन ले रहे हो फाइनली कि करना क्या है, करना नहीं करना है, ठीक है ना। आप काफी पैसों को लेके टेंशन में हो, शायद आपकी बहुत सारी खर्चा हो रहा है। एस ऑफ वाटर इज मतलब एस ऑफ कप्स एनर्जी, प्यार वाला इंसान। आप काफी रोमांटिक फील कर रहे हो, इमोशन, कोई एक नया ऑफर, नया अप्रोच आपकी तरफ आए हुए है जो कि इस एनर्जी में है। और जैसे ये यहाँ पे देखिए ना, एक मोती है, ये सी हॉर्स के बीच में एक मोती, मतलब सी हॉर्स के पास ये एक वैल्यूएबल मटेरियलिस्टिक थिंग की तरह, मतलब इस दुनिया में प्यार इतना वैल्यूएबल है आपके लिए। सॉरी, आपको वैसा ही कोई ऑफर आपकी जिंदगी में मिला है। यहाँ पे कोई लिब्रा साइन भी आपके हो सकते हैं, यहाँ पे तराजू है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसों को लेके भी काफी टेंशन कर रहा है। मे बी आपके ऑफिस में पैसे का मतलब सैलरी का
कम हो जाना, या तो फिर ऐसा भी कुछ आप फेस कर सकते हो। आपके लाइफ में ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो कि एरीज लियो सैज है, एरीज लियो एंड सेजिटेरियस। तो वैसा कोई इंसान है तो उनका काफी प्रभाव है आपके ऊपर। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के आपके लाइफ में जैसे रानी बन के बैठे हैं, वो रहे ना रहे उसका जगह आप किसी और को देने के लिए राजी ही नहीं हो। बट अगेन यू आर गेटिंग सम गाइडेंस फ्रॉम समवन। आप काफी गाइडेंस आपको मिल रहा है, इंट्यूटिवली आपको मिल रहा है, आपको समझ रहा है। आपके सामने इतना जो धुंधलापन मतलब कोहरा छाया हुआ था ना, फॉगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सामने क्या है, क्या होने वाला है, इतना कुछ अप्स एंड डाउन्स, टर्बुलेंस, इतना टावर मोमेंट्स, बहुत कुछ झेल रहे हो आप काफी कुछ दिनों से। बट अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर का वो बत्ती धीरे धीरे जल रहा है, थोड़ा सा रोशनी आपको भी मिल रहा है, और उस रोशनी में आपको समझ में आ रहा है कि यस, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। थोड़ा सा पैसे की तरफ भी देखना है, थोड़ा सक्सेस की तरफ भी देखना है, एंड अलॉन्ग विद दैट खुद के ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्ट करना है, खुद के टाइम देना है, खुद के सेल्फ सैबोटेज नहीं करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग खुद को ही गलत मानते हैं, बार बार खुद को दोषी साबित करने में तुले हुए रहते हैं। वो मना कर रहा है, स्पिरिट बोल रहा है नो, बहुत हो गया, बहुत अपने आप खुद को कोस लिया, अभी फॉरगेट इट। अभी आपका टाइम चेंज हो रहा है, योर व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर। अभी आपका एक अच्छा वक्त आ रहा है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। आप अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हो। जो भी दर्द वाला चैप्टर आपकी जिंदगी में था वो खत्म हो चुका है। पीछे मुड़ के उसको देख के फिर दुखी होने का कोई बात नहीं है। खुद को तकलीफ हो ऐसा कोई करने का जरूरत नहीं है। खुद को कोसना बंद करो। तो आपको करना क्या है, सामने की तरफ देखना है, एक सुनिश्चित भविष्य के बारे में सोचना है, एक सक्सेसफुल लाइफ का प्लानिंग करना है। ठीक है, यस। कभी भी अगर पीछे मुड़ के बार बार देखोगे तो वहां पे एक फाइटिंग टाइप का जोन पैदा हो रहा है। अगर आप बार बार आप वॉन्ट्स एनर्जी, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, अगर वो बार बार आपकी तरफ जैसे आना जाना से कर रहे हैं तो उनको रोक दीजिए, क्योंकि वहां से आपको कुछ नहीं मिल सकता। ना आप उनको कुछ दे सकते हैं, ना वो आपको कुछ दे सकते, क्योंकि वो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर दोनों दोनों के यादों में रहे तो ही सही है, बाकी बार बार अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बार बार वहां पे घुटने टेक दे रहे हो, और वो काफी दर्दनाक हो रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए आपका लव लाइफ थोड़ा देख लेते हैं। एम्परर, एम्परर इज द एनर्जी ऑफ एरीज। एरीज मतलब एरीज लियो सैज कोई फायर एनर्जी है। तो शायद कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, या तो फिर आप खुद एक स्टबर्न टाइप का एनर्जी में बैठे हो। एरीज कैसे होते हैं, थोड़ा स्टबर्न होते हैं, एरोगेंट होता है, अपना बात ही खत्म, मतलब जैसे अपना बात मतलब दैट इज द लास्ट वर्ड, किसी का नहीं सुनने का। सुनना है तो सुनना है, दोनों कान यूज करो, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, बट जो करोगे तो मैं ही जो समझूंगा वही करूंगा, ऐसा टाइप का कोई एनर्जी में आप बैठे हो। या तो फिर कोई आपके लाइफ में एरीज एनर्जी का आ रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके लाइफ में कोई लिब्रा एनर्जी भी है जो आपके साथ ऐसा गेम कर सकता। कोई लिब्रा है तो वो भी, ओ माय गॉड, तो वहां से कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। यस, आपके साथ आप एरीज और लियो सैज कोई फायर, और यहाँ पे लिब्रा भी दिखाई दे रहा है, लिब्रा जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस। तो ऐसे दो इंसान के बीच में एक थर्ड पार्टी का क्रिएशन हुआ है आपके साथ। सो नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी जो कि एक फायर एनर्जी है, ये भी एक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, या तो कोई सलाह मशवरा आ रहा है, या तो फिर जो भी आप झेले हुए हो उसी को रिकॉल करते हुए आपके अंदर प्रैक्टिकल सेंस का जागरण हो रहा है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, अभी अगर कुछ काम करना है तो पैसे के ऊपर काम करना है, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करना है, और उसी वजह से आप खुद को सरेंडर मोड में लेके जा रहे हो। देखो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी का सिचुएशन था। एक तो था एरीज एनर्जी, एक था लिब्रा एनर्जी, एक था आपका खुद का एनर्जी, द स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। अगर आप दोनों को हैंडल नहीं कर पाए हैं, और यहाँ पे देखिए आप धीरे 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 एकदम खत्म होने का कहानी से फिर से आप धीरे धीरे उठ रहे हो। अभी आप एक नाइट एनर्जी में हो, अभी आप फिर से अपने पैर पे खड़े होने का कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हो। आपको पेंटिकल्स बनाना है, एग्जैक्टली आपको काम पे कंसंट्रेट करना है, पैसा बनाना है, और इसीलिए आप ऊपर वाले पे पूरा का पूरा छोड़ दिया हो। एक सेकेंड,
ऊपर वाले के ऊपर खुद का सरेंडर कर चुके हो और अब बोल दिए हो कि जो करना है अभी तुम करो, मेरे हाथ के बाहर है सब। या और उसी के बाद आपका जीत का सफर शुरू हो रहा है। जैसे ही इंसान सरेंडर करते हैं, जैसे ही बोलते हैं ना कि बाबा प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे से और नहीं हो रहा है, संग संग सॉरी मुझे खांसी आ रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पे जैसे सरेंडर करते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, हम हैं ना, चलो एक साथ चलते हैं और जीत का सफर तय करते हैं। तो वैसा ही हुआ है, यू डिड योर सरेंडर एंड यू आर इन द राइट ट्रैक। ठीक है, सो नेक्स्ट इट्स योर करियर एंड फाइनेंस। करियर फाइनेंस में 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ एयर मतलब 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। यहाँ पे कोई टेंशन वाला माहौल हो रहा है एंड दैट इज ऑल्सो कैन बी फॉर अ पाइसियन एनर्जी भी हो सकता है। आपके लाइफ में कोई पाइसियन एनर्जी का एंट्री हो सकता है, या तो फिर कोई पाइसियन एनर्जी के साथ आपका बात हो रहा है, जिस बात होने के बाद आपको काफी टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई वाटर, दूसरा वाटर साइन भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दिस वन। आप हर्मिट मून में जा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे बात हुआ है, या तो किसी ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है जिसके बाद ओके। सो यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है ना, किसी के साथ आपकी बात हो रही है और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो आपके टेंशन हो रहा है और उसी में आप चुप हो गए हो, काफी चुप हो, और उसी में आप इस थर्ड पार्टी को, सिचुएशन को आप गौर करने का कोशिश कर रहे हो, आप समझने का कोशिश कर रहे हो ऐसा क्या हुआ जो मेरे लिए स्पिरिट का ये फोर्थ वाला काप मुझे दिखाई नहीं दिया। आप किसी के साथ काफी झगड़ा कर रहे हो, कुछ सच्चाई का पता चलना या ऐसा कुछ, और ये जो झगड़ा चल रहा है ना, इस झगड़े में आपका कुछ टावर मूवमेंट आ रहा है। टावर मूवमेंट मतलब आपको ऐसा कुछ बड़ा सीख मिल रहा है, जो सीख से आपको सामने वाले रास्ता में जाने का, सामने सफर जाने का, जो आगे बढ़ने का जो ये है एनर्जी है, वो काफी योर वर्ल्ड कम्स टर्निंग अराउंड। मतलब जैसे द वर्ल्ड कार्ड मतलब आपका जिंदगी का एक 14 वाला साल का एक अंत हो रहा है। फाइनली आप वो दरवाजा बंद कर रहे हो, जिस दरवाजे के एक पार आप खड़े होके खुद को कोसते थे, खुद को सोचते थे कि शायद मेरी वजह से काफी कुछ बुरा हुआ, शायद मैं नहीं होती तो मेरा ये डिसीजन की वजह से शायद मैंने बहुत कुछ लूज किया, शायद मेरी वजह से 2-3 परिवार गड़बड़ हो गए हैं। बट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ मिसगाइड मिला था जो कि आपके सामने खुल रहा है, आपको बहुत कुछ पता चल रहा है और उसी में आपको आगे चलने का रास्ता दिखाई दे रहा है। एंड योर वर्ल्ड, वो जो 14 साल वाला जो वर्ल्ड का ना एक टर्न आउट हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग योर सो मेनी आंसर्स। माय गुडनेस स्कॉर्पियो, प्लीज रेडी हो जाओ, काफी कुछ जान पाओगे आप लोग, ऐसा कुछ जान पाओगे जो जानने के बाद शायद आपका जिंदगी ही बदल जाए। पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग। आप ही क्या, ओ माय गॉड, फिर से शिवा। इल मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस। यस, आपका अवेकनिंग हो रहा है, यू आर मीटिंग योर अवेकनिंग स्टेट, उसी में आप घुस रहे हो। अवेकनिंग, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, आप खुद को प्रोटेक्ट कर लो, खुद को प्रोटेक्ट कर लो और बस यूनिवर्स को एंजॉय करते रहो अपने अंदर। लॉर्ड शिवा क्या बोल रहा है, राइज आप खुद को ऊपर की तरफ, एनर्जी की तरफ आगे पुश करो। ऑनर योर इनर फोर्स, खुद के अंदर का जो भगवान है उसको आप ऑनर करना शुरू करो। एंड स्टेप फॉर आर बीइंग गिवन, आपके सामने सारी रास्ता खुल जा रहा है। एंड डांस विद द यूनिवर्स, यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि द यूनिवर्स इज विथ यू। यहाँ पे शिवा बोल रहा है डांस विद द यूनिवर्स, आपके साथ ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड के साथ डांस करो।
स्कॉर्पियो, योर गुड टाइम इज कमिंग। शिवा शंभू आपके रीडिंग में आ गया, और क्या चाहिए, ठीक है ना। सो एंजॉय द रीडिंग। आई एम सॉरी, आपका एनर्जी, आपका रीडिंग काफ़ी छोटा हो गया, बट आई कांट डू बिकॉज मेरे मोबाइल में शायद स्पेस का कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी पर्सनल रीडिंग, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। मेरी नंबर दी हुई है। एंड या do subscribe my channel, hit the bell icon and give me a thumbs up. God bless you guys. Scorpio, be happy. Thank you.